वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, जोहो राइटर का आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल सीखने वाले हैं, जिसका बहुत सारे व्यूअर्स को बेसब्री से इंतजार था। और ये टूल्स आपके घंटों के नहीं बल्कि दिनों के काम को भी मिनटों में कंप्लीट करा देता है, आपके काम को ऑटोमेट करा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेल मर्ज की। हम जोहो सीट्स में मेल मर्ज किस प्रकार से यूज करेंगे और इसकी और क्या एडवांटेज हमको यहाँ पे मिल सकती है, ये सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जोहो राइटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम मेल मर्ज करेंगे। तो मेल मर्ज होता क्या है, आखिर करते क्यों है मेल मर्ज? देखिए, या तो हमको कुछ ऐसा काम जो बल्क में बहुत ज़्यादा करना होता है, या फिर ऑटो जनरेटेड रिसिप्ट हमने किसी क्लाइंट को भेजनी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फाइल ओपन कराता हूँ। मेरे पास एक फाइल रखी हुई है यहाँ पे, इनविटेशन लेटर। ठीक है, ये इनविटेशन लेटर मैं ओपन कराता हूँ और मैंने जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने सर्कल में हैं, उन सभी के पास मैंने एक ये इनविटेशन लेटर भेजना है। तो मैंने सभी के यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि किस किस के पास जाना है। सभी का इंडिविजुअल नेम आएगा, उसका एड्रेस डाल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमको, वो 50 लेटर भेजने हैं, 100 भेजने हैं, 1000 लेटर भेजने हैं, तो सभी पे ये चीज़ें मैंने मेंशन करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए या तो हम रिकॉर्ड तैयार करें या हमारे पास पहले से रिकॉर्ड हो। तो देखिए, रिकॉर्ड तैयार करने के लिए या तो हम जोहो राइटर के अंदर ही रिकॉर्ड तैयार कर ले, या फिर हमारे पास कोई एक्सेल सीट है, कोई जोहो सीट हमने बना के रखी हुई है, वहां से रिकॉर्ड ले ले। लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका होता है सीआरएम का। अब देखिए, यदि हम मेल मर्ज में सीआरएम के साथ काम करते हैं तो मेल मर्ज वाकई में डायनेमिक लगता है, क्योंकि सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका नाम ही देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो यदि हम सीआरएम की मदद लेकर के मेल मर्ज करते हैं, मेल वेल विजार्ड बनाते हैं, तो हमारा काम और ज़्यादा डायनेमिक हो सकता है, जिससे हम ऑटोमेटिक क्लाइंट्स के पास मेल सेंड करा सकते हैं। एक क्लाइंट्स के पास भेजनी है, विद अटैचमेंट भेजनी है, मल्टीपल क्लाइंट्स के पास भेजनी है, हमने सिमिलर डॉक्यूमेंट्स पर अलग अलग एड्रेस और अलग अलग क्लाइंट्स के पास भेजने। तो इस प्रकार का जो ऑटोमेशन है वो सारा हम जोहो राइटर विद सीआरएम के साथ बेटर कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से करेंगे, हमको मेल मर्ज का पता तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम सिंपली एक फाइल के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेरे को कुछ एड्रेसेस फिल कराने हैं जिनके पास मैंने ये लेटर भेजना है। तो उसके लिए आप देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा एक, इधर फील्ड नाम का ऑप्शन देखो। फील्ड हमको मिल रहा है और फील्ड के अंदर मिल रहा है आपको मर्ज फील्ड का। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी फील्ड मर्ज करा सकते हैं। या तो हम क्रिएट करें, क्रिएट फील्ड पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे तो देखो, हम एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम किस प्रकार की फील्ड लेना चाह रहे हैं, कोई प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं, कोई ईमेल आईडी की फील्ड बना रहे हैं, नंबर्स की, रिच टेक्स्ट की, वो फील्ड हम यहाँ पे उसी टाइप की क्रिएट कर लेंगे और उसका नेम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम वो फील्ड्स डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। बट ये फील्ड तब काम आएंगी जब हम कहीं से डेटा ऑटोमेटिक उठा रहे हैं, जो पहले से रखा हुआ है ना, उसी से हम रिलेशन बनाएंगे इसका। तो इधर हम फील्ड नहीं लेंगे, हम एक बनी हुई फील्ड लेना चाह रहे हैं तो इंपोर्ट फील्ड करा लेंगे। हमारे पास कहीं पे फील्ड रखी है, देखो इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे किस किस प्रकार की हम यहाँ पे फील्ड ले सकते हैं, वो डेटा हम CSV या जेसन फाइल से लेना चाह रहे हैं, जोहो सीट से लेना चाह रहे हैं, जोहो फॉर्म से, जोहो क्रिएटर्स, देखो जोहो CRM का भी यहाँ पे नाम आ रहा है ना। तो आपके पास यदि CSV फाइल है तो यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कराएंगे, या फिर ड्रैग ड्रॉप भी करा सकते हैं। मैं क्लिक कराता हूँ, देखो मेरे पास एक CRM फाइल यहाँ पे रखी हुई है, CRM फाइल कह रहा हूँ, CSV फाइल रखी हुई है जो स्टूडेंट टेबल के नाम से। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास और भी CSV फाइल्स मिलेंगी। ये कोमा सेपरेटेड फाइल होती है जो आराम से मर्ज हो जाती है। हम इसको किसी भी फॉर्मेट में ओपन करा सकते हैं, किसी भी डेटाबेस के साथ ओपन करा सकते हैं CSV फाइल्स को। या फिर आपने जोहो सीट्स पे काम कर रखा है या गूगल सीट पे काम कर रखा है, तो गूगल सीट से डेटा जोहो सीट पे ले सकते हैं, एक्सेल से जोहो सीट्स पे ले सकते हैं, है ना। और उस जोहो सीट से हम डेटा ले लेंगे, सीधा जोहो सीट पे चले जाएंगे। यदि है तो एग्जिस्टिंग वर्कबुक, और नहीं है तो क्रिएट वर्कबुक। तो जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट होते हैं, किसी फर्म में या कंपनी में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी स्कूल में या कॉलेजेस में काम कर रहे हो तो वहाँ भी एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनकी डिटेल्स तो होती है। ठीक है, तो वो डिटेल्स हम यहाँ से पिक करा लेंगे। पिक एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, किस नाम से वर्कबुक है, देखो जो में हमने बहुत सारी वर्कबुक बनाई है,
हम क्लाइंट्स के पास भेज रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के पास, तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स भी है, सीधा हम एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करा के पिक करा लेंगे, वो फाइल हमारे पास पिक हो जाएगी और इसी को हम चूज करा लेते हैं। तो एम्प्लॉय फाइल देखो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। उसमें कौन कौन सी फील्ड थी वो सारी फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है। उसमें एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सैलरी, सारी चीज़ें। मैं एक बार दिखाऊँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे जो शीट ओपन करी है, यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और सैलरी सारी चीज़ें हैं, है ना। इस प्रकार से पूरा डेटा हमारे पास वहाँ पे हो सकता है। तो वापस से चलते हैं राइटर के ऊपर। हमको क्या करना है, ये चीज़ें इनमें से कुछ हमको यहाँ पे रखनी है। तो जैसे यहाँ पे टू, किसको भेजना है लेटर, उसका नाम चाहिए, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम यहाँ पे फिल करा लेंगे। इधर भाई हम उसकी डेजिग्नेशन भी साथ में डालने चाहे तो कुछ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो हम वो फील्ड भी यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। डियर, भाई किसको भेज रहे हैं, भाई वो उसका नाम भी तो आएगा, उसके लिए हम उसका नाम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम। ऐसे हम जो फील्ड हमको चाहिए होगी वो फील्ड इंसर्ट करा लेंगे। और जैसे ही फील्ड इंसर्ट करा लेंगे तो ये एक जो नीचे आपको बटन दिख रहा है ऑटोमेशन का, ये स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी ऑटोमेट का बटन ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऑटोमेशन पे चलते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें नज़र आ रही है आपको, मर्ज टेम्पलेट, फिलेबल टेम्पलेट्स और साइन टेम्पलेट्स। ये फिलेबल टेम्पलेट्स और साइन टेम्पलेट्स ये हम बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम मर्ज टेम्पलेट्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमने कुछ टेम्पलेट्स को मर्ज कराना है यहाँ पे, और क्लिक करा लेंगे। ये कह रहा है कन्वर्ट टू मर्ज टेम्पलेट, इसको हमने मर्ज टेम्पलेट में कन्वर्ट कराना है, ठीक है ना। कन्वर्ट पे क्लिक करा देते हैं। तो देखो मर्ज टेम्पलेट में कन्वर्ट हो चुका है और ये पूरी तरह से अभी यहाँ पे मर्जिंग टेम्पलेट्स के लिए रेडी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमने पहला नंबर तो देख ला, ऐड ए डेटा सोर्स टू गेट स्टार्टेड। डेटा ऐड करना, हमने कहाँ से ऐड करना है वो सोर्स हमने यहाँ पे दे देंगे। जैसे यहाँ पे जो सीट से हमने सोर्स दिया, इस प्रकार से हमने एम्प्लॉय सीट्स का ये पिक करा लिया हमने और चूज करा लेंगे। सोर्स एम्प्लॉय डिटेल्स का दिया है। मैनेज फील्ड्स के अंदर जो फील्ड हमने मैनेज करनी है वो फील्ड्स यहाँ पे उठा ली। तीसरा स्टेप आता है प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स का। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। व्हेन टू मर्ज, इसके अंदर मैनुअली ऑन ट्रिगर्स इसको सेलेक्ट रखना है, ऑन शेड्यूल्स नहीं करना है हमने, ठीक है। शेड्यूल्स का भी आगे जानेंगे जब हम सीआरएम पे काम करेंगे। आउटपुट सेटिंग के अंदर सेटअप सिंपल मर्ज के अंदर हमारे पास दिखा रहा है मर्ज एज ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, या मर्ज एंड स्टोर कराना है, या मर्ज एंड सेंड वाया ईमेल करना है। तो अभी जितनी फील्ड हमने ली थी उसमें मेल हमारे पास नहीं थी। यदि मेल होती तो हम इसको मर्ज भी करा देते और मर्ज के साथ साथ ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स उसी मेल आईडी के ऊपर सेंड भी हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे फील्ड हम जान लेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसको पहले पे ही रखेंगे, मर्ज एज ए न्यू डॉक्यूमेंट्स पे। यदि आप इसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो एक सिंपल डेटा आपको मिलेगा, उस सैंपल डेटा के साथ आप इसको टेस्ट करा सकते हैं, बट हमारे पास सैंपल डेटा की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही डेटा ले लिया है। और लास्ट होता है फिनिश के लिए, हम इसको सेव सेटिंग्स करा देंगे, ठीक है। हमारी सेटिंग्स फिल्स हो जाएंगी। रन एंड मर्ज पे क्लिक करा देते हैं यहाँ पे। तो देखो पुलिंग रिकॉर्ड्स, क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हमने प्रीव्यू पहले देख लेना चाहिए था, बट हमने देखा नहीं प्रीव्यू इसका, हमने सीधा इसको पुल करा दिया। ऊपर देखो एक पॉपअप नजर आया खुल के, इस पे हम क्लिक करा लेंगे और ऑलवेज पे क्लिक करा लेंगे। तो ये एक अलग से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ना मर्ज ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो ये अलग से डॉक्यूमेंट ओपन होगा। फिर से हम क्लिक कराते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा अलग से चला गया और हमने बाद में उसको ओपन किया। देखो यहाँ पे अलग से ओपन हो गया, क्योंकि पॉपअप बाद में आया था ना, पहले यदि उसको अलाउ रखते तो तुरंत ओपन हो जाता और अलग से डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। देखते हैं इसको हम। देखो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय थे सभी के लिए अलग अलग इंडिविजुअल हमारे पास डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया। इनका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर वहीं पे देखना चाहते हैं, हमने अलग से इसको रन मर्ज नहीं कराना है, तो हम व्यू लॉग पे चले जाते हैं। व्यू लॉग पे जाएंगे यहाँ पे, तो हम यहीं पे इसको देख सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स हमारे क्रिएट होने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी कह रहा है नो जॉब इन प्रोसेस, डन कराते हैं वापस से। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है व्यू लॉग, चलो यहाँ पे करके देखते हैं प्रीव्यू मर्ज के ऊपर। अब यहाँ पे दिखा देगा लोग हमारे पास, जी यहाँ पे मिल रहा है हमको। देखो कितने थे हमारे पास ये एम्प्लॉयज थे, है ना। यहाँ से हम मनोज का देखना चाह रहे हैं, दीपक का, सुनील कुमार या फिर मुकेश का। जो हमने फील्ड यहाँ पे जो मर्ज करी थी वो ऑटोमेटिक उसी के लेटर के ऊपर यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इसका प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं या इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से अलग अलग प्रिंट ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं रिकॉर्ड को, या फिर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हम किसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, करंट रिकॉर्ड को या ऑल रिकॉर्ड्स को, तो ऑल रिकॉर्ड्स को हम करा लेंगे। तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे डाउनलोड हो जाएंगे और टेम्पलेट्स बन के सामने आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे बन के आ गई। इस पीडीएफ फाइल को मैं ओपन करा लेता हूँ।
देखो ये पूरी एक पीडीएफ फाइल है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं मर्ज होके। चलो एक और बड़ा काम दिखाता हूँ इसी प्रकार का, ये तो एक छोटा काम था। इसको मैं बैक टू एडिटर पे चले जाते हैं, और बैक टू एडिटर क्या, इसको मैं क्लोज ही करा देता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड का। देखो मैंने एक अलग से डिजाइन किया हुआ है रिपोर्ट कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड हैं जो एक सैंपल है, अभी ब्लैंक पड़ा है, किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे कोई भी नाम क्लास नहीं डली हुई है, ना कोई मार्क्स डले हुए हैं, ना यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह हैं। तो ये आपने एक बार तैयार कर लिया, अब स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास वाइज हमने अलग अलग उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मर्ज कराना है। मान लीजिए मैं 8th या 10th क्लास का रिकॉर्ड मर्ज कराता हूँ, तो क्या मेरे पास है ऐसा रिकॉर्ड? मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल नजर आ रही है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर देखता हूँ मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 8th क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट है। ठीक है, हम 8th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे 8-9 ही बच्चे हो सकता है 50 बच्चे हो, या फिर सभी क्लासेस को एक ही साथ एक ही शीट में मर्ज किया गया हो तो सभी का एक साथ जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए सिंपल ही चलते हैं हम राइटर के अंदर, और उसी प्रकार से हम यहाँ पे फील्ड को मर्ज करा लेंगे। हम चलते हैं फील्ड के ऊपर, मर्ज फील्ड पे चले जाएंगे, इंपोर्ट फील्ड कराएंगे, जोहो सीट से हमारे पास जोहो सीट के अंदर स्टूडेंट टेबल के नाम से है, पिक करा लेते हैं और क्लोज करा देंगे। देखो अब ऑटोमेशन के अंदर जाके मर्ज टेम्पलेट्स पे क्लिक करा लेंगे, कन्वर्ट करा देते हैं इसको मर्ज टेम्पलेट्स के अंदर। एक्चुअली अभी देखो यहाँ पे ऐड डेटा के लिए कह रहा है, हम फिर से ऐड करा लेते हैं और इसी एग्जिस्टिंग सीट को स्टूडेंट टेबल को पिक करा लेते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए तो नेम को पिक करा लेंगे, इधर क्लास चाहिए, ये रही क्लास फील्ड को ले लेते हैं, रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर फील्ड को ले लेंगे। इस प्रकार से हम सभी के अंदर वही फील्ड डाल देंगे जो यहाँ पे है। फादर नेम इधर नहीं है, नहीं डाले हुए हमने, छोड़ देते हैं खाली इसको। एड्रेस का डाला हुआ है, एड्रेस फील्ड है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फील्ड भी है। इसी प्रकार से मार्क्स के लिए यहाँ पे हमको मार्क्स चाहिए हिंदी के, तो देखो हिंदी के मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। इधर हमको इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स चाहिए हैं, फिजिक्स के मार्क्स भी हैं। तो जो जो मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वही मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट करा लेंगे। केमिस्ट्री भी है और इंग्लिश ये ऊपर रहा, नहीं हुआ इंग्लिश फील्ड ले लेंगे। ऐसे ही रिजल्ट उसका क्या है, रिजल्ट के कॉलम नीचे दिए होंगे, देखो रिजल्ट का भी है, क्योंकि स्टूडेंट टेबल है तो लगभग ये सारी फील्ड यहाँ पे मिलनी कंपलसरी है। तो मैं फटाफट सभी को सिलेक्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को मार्क्स चाहिए, देन मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है, ग्रेड और टोटल मार्क्स। देखो लगभग सारी फील्ड मैंने यहाँ पे ले ली है। बस सारी फील्ड लेने के बाद प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू ले लेंगे हम इसका, या फिर हमने सीधा इनको रन मर्ज कराना है तो रन मर्ज करा देंगे। एक बार में सारे रन मर्ज हो जाएंगे और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट सभी के जनरेट हो जाएंगे। लीजिए एक नई फाइल हमारे पास तैयार है और सभी के रिपोर्ट कार्ड आप देख पाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो चुके हैं। ये नवीन का 102 रोल नंबर का, इसके सभी मार्क्स आ चुके हैं। यहाँ पे मुकुल का 103 रोल नंबर का, इसके सारे मार्क्स आ चुके हैं। अब सवाल आता है फुल्ली ऑटोमेशन का कि ये जितनी भी चीज़ें हमने जो तैयार की है मेल मर्ज के जरिए, ये इंडिविजुअल सभी की मेल आईडी पे विद अटैचमेंट हम भेजना चाह रहे हैं, कोई इंटरेस्ट लेटर उनकी मेल आईडी पे भेजना चाह रहे हैं, तो वो सारी रिलेशनशिप आपको सीआरएम के थ्रू मिल सकती हैं। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से यूज करें, कैसे वहाँ पे रिलेशनशिप बनाएंगे, ये सारा तो हम जानेंगे, लेकिन ये मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि सीआरएम मैनेजमेंट रिलेशनशिप मतलब क्या होती है। मान लीजिए आप कहीं भी किसी होटल में जाके ठहरे और आपने कुछ भी वहाँ पे ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर नहीं पहुँच पाया है, तो आप कंप्लेन करेंगे। फिर आपकी कंप्लेंट के ऊपर कभी मैनेजर आपसे पूछने आ रहा है, कभी वार्डनर आ रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप भी थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाएंगे, उससे परेशान हो जाएंगे कि ये बार बार हमसे फिर क्यों पूछा जा रहा है। अगर उनके होटल के अंदर वो सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है सीआरएम का, तो वो अपने सिस्टम पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि किसकी क्या ऑर्डर था, क्या उसकी समस्या है। तो इसी प्रकार से सीआरएम एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब यही है कि ओनर के पास भी और कस्टमर के पास भी सभी के पास वो डिटेल मौजूद हो, कि जहां से वो जो डिटेल्स लेना चाह रहे हैं वो वहां पे मौजूद हो और आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे राइटर के अंदर हमको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, किस प्रकार की हमको डिटेल्स चाहिए, किस प्रकार के कॉन्टैक्ट चाहिए, किस प्रकार की फील्ड चाहिए जो हमने मर्ज करानी है, वो सारा हमको सीआरएम से अच्छे से मिल सकता है। या हमने सीखा कि मेल मर्ज किस प्रकार से करेंगे, तो आपने देखा यहाँ पे कितनी ज़्यादा एडवांटेज है।
ये तरीका या ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की अच्छी नॉलेज लेने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।